नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सोन चिरैया। सविता, शाम को पार्टी में जाना है, बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे से तैयार रहना, सविता के पिता ने कहा और अपने काम पर निकल गए। शाम को अपने पापा के आने से पहले ही सविता तैयार थी। वे दोनों सही समय पर पार्टी में पहुंचे। पार्टी शहर के बहुत बड़े रईस वर्मा जी के घर पर थी। सविता के पापा उनके पुराने दोस्त थे। वर्मा जी ने सविता को अपने बेटे नमन से मिलवाया तो वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया और पूरी पार्टी में उसके साथ या आसपास घूमता रहा। वर्मा जी ने यह बात समझ ली थी और खुद उनको भी सविता नमन के लिए पसंद आ गई थी। उनको लगता था कि सविता ही वो लड़की है जो समझदारी से उनका घर संभाल सकती है। आखिरकार दोनों दोस्तों के विचार विमर्श से शादी तय कर दी जाती है और सविता वर्मा परिवार की बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। नमन सविता को हर जगह लेकर जाता और बड़े जोश के साथ अपनी खूबसूरत बीवी को सबसे मिलवाता था। शुरू में यह सब सविता को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता कि नमन उसके साथ बहुत खुश है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे यही बर्ताव घुटन बनने लगा था। नमन सविता की मर्जी की फिक्र करे बिना हर जगह लेकर जाता, यहाँ तक कि वो चाहे बीमार हो या नमन के पिता की तबीयत खराब हो, उसे कोई मतलब नहीं था। वह सविता को शो पीस की तरह इस्तेमाल करता। बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने हो या कोई दूसरी डील, सविता उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी। नमन को कोई मतलब नहीं था कि कौन सविता के साथ कैसा मजाक कर रहा है या नाच रहा है। घुटन तो थी ही, पर साथ ही साथ सविता को डर भी था कि नमन अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक उसका इस्तेमाल कर सकता है। बस एक सुकून था कि कहीं ना कहीं पिता का डर था या कोई मतलब कि नमन अपनी हदों में रहता था। उसका वह घिनौना चेहरा सिवाय उसके और उसके ससुर के अगर किसी को समझ आता था तो वह था उनका वफादार मैनेजर। वह सविता और वर्मा जी की बहुत इज्जत करता था। अपने पिता के देहांत के बाद सविता को अब उन दोनों का ही सहारा था। सविता और नमन की शादी को 6 साल हो गए थे। सविता का हमेशा से अपने परिवार का एक सपना था, लेकिन नमन पति नहीं सिर्फ एक बिजनेसमैन था। सविता जब भी बच्चों की बात करती तो नमन उसे गंवार और बहुत कुछ कहकर बेइज्जत करता। वह परेशान रहती थी और भगवान से रोज अपने बच्चों के लिए वरदान मांगती। देर से सही, पर भगवान ने उसकी सुन ली। सविता की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर आए तो उन्होंने उसे मां बनने की बधाई दी। सविता और पिताजी बहुत खुश थे, पर नमन ने उससे बहुत झगड़ा किया। एक दिन नमन ने अति ही कर दी। सविता की तबीयत खराब होने के बाद भी वह उसे पार्टी में ले गया। वहां खाने की तेज खुशबू से सविता को उल्टी हो गई। इस बात पर नमन ने उसका ध्यान तो रखा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत तिरस्कार किया। तब से वह सविता को पूरे तरीके से नजरअंदाज करने लगा। काम के बहाने हफ्तों बाहर रहता था या पूरा दिन और देर रात ऑफिस की पार्टी और मीटिंग में। अपने बिजनेस के मतलब को पूरा करने के लिए उसको एक खूबसूरत साथी भी मिल गई थी। अब हर जगह सबको वही दिखती थी। सविता के लिए नमन के साथ रिश्ता सिर्फ कागजी रह गया था। आखिरकार उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसको जैसे प्रभु ने सारी खुशियां दे दी थी। बेटियों के पैदा होते ही उसने अपने मन में मजबूती से विचार कर लिया था कि वह उन दोनों को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया नहीं बनने देगी। वो उसकी तरह सोन चिड़ैया नहीं बनेगी। सविता का पूरा ध्यान अपनी बेटियों पर था। शुरू से बाहर आना जाना तो वैसे भी नमन की मर्जी से ही था और अब उसको ना आदत थी और ना ही कोई शौक। वक्त आगे बढ़ता गया और साथ साथ बेटियों की उम्र भी।
दोनों अब स्कूल खत्म करने वाली थी। नमन तो अपनी बेटियों को सिर्फ पहचानता था, जानता नहीं था। सविता दोनों बच्चों मीता और समारा को शहर से बाहर भेजना चाहती थी। उसे डर था कि जब दोनों बड़ी हो जाएंगी तो अपने मतलब के लिए नमन उनको भी किसी अपने जैसे रईस के हाथों कठपुतली बनने के लिए ब्याह देगा। मीता मेडिकल की और समारा सीए की प्रवेश परीक्षा पास कर दूसरे शहर चली गई। कुछ वक्त बाद समारा सीए बनने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश चली गई और उधर मीता की मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। नमन अपने आप में इतना मशरूफ रहता कि उसे बस इतना पता था कि दोनों बाहर पढ़ रही हैं, क्या और कैसे उसे कोई मतलब नहीं था। मीता के डॉक्टर बनने के बाद सविता ने अपने ससुर की मदद से दोनों बेटियों की शादी उनकी पसंद से तय कर दी। पैसे के मामले में दोनों दामाद नमन से काफी कम थे, पर इज्जत देने में उससे कहीं ऊपर थे। नमन को जब पता चला तो उसने फिर सविता को बेइज्जत करना चाहा, लेकिन इस बार सविता के साथ उसकी बेटियां भी थीं। उन्होंने नमन से साफ कह दिया, पापा आपने सिर्फ नाम दिया है, आज जो हमारी पहचान है सिर्फ दादाजी और माँ की बदौलत है। वे हमारी शादी करेंगे। अगर आप आना चाहें तो कन्यादान के लिए आ जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। आगे आपकी जैसी मर्जी। नमन कुछ कह नहीं पाया। सविता ने एक ही मंडप में दोनों बेटियों का कन्यादान कर दिया। नमन अपने घमंड के चलते सिर्फ रस्म में बैठ गया था। दोनों बेटियों को खुशी से विदा कर सविता ने सिर्फ अपने मायके से मिला सामान और एक जोड़ी कपड़ा सूटकेस में रखे। नमन को तलाक के कागज हाथ में थमाकर बोली, तुम दस्तखत करो या ना करो, मेरी तरफ से तलाक है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए पिताजी। अपने ससुर का सामान भी लिया और दोनों नए घर के लिए चल दिए, जो उसकी बेटियों ने अपने घरों के पास ही ले लिया था। उनके साथ घर के दो खास नौकर शंभू और उसकी पत्नी कमला ने भी नौकरी छोड़ दी। वह भी उनके साथ उनके नए घर में गए। नए घर में अपनी बेटियों के साथ कदम रखते हुए सविता का मन बहुत खुश था। एक कमजोर सविता जो खुद सोन चिरैया थी, आज बेटियों की मां बनकर उसने उन्हें सोन चिरैया नहीं बनने दिया। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।